हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा? इनमें से कौन सा फाइलम एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्टूडेंट्स फोकस मजबूत रखिएगा, नज़र आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉट के लफ्ज़ को आपने ज़रूर देखना है। बात हो रही है अर्थवर्म के फाइलम की। फाइलम एनालिडा अर्थवर्म का फाइलम है। अगर आप अर्थवर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सिगमेंटेशन। अर्थवर्म की बॉडी सिगमेंटेड होती है। इस फाइलम को कहा ही जाता है सिगमेंटेड वर्म्स का फाइलम। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि इनमें सिगमेंटेशन नहीं होती, इनमें होती है सिगमेंटेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। चेक कीजिएगा डायग्राम, ये शो किया गया है अर्थवर्म को, बॉडी पे सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे आपने एक टर्म याद रखनी है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवर्म या फाइलम एनालिडा में पाई जाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब जिस तरीके से बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स को हम देख रहे हैं कि सेगमेंटेड नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी सेगमेंट वाइज ऑर्गेनाइज होते हैं। ना सिर्फ सिगमेंटेशन एक्सटर्नल नज़र आ रही है, इसी तरीके से इंटरनली भी सिगमेंटेशन होती है जिसमें ऑर्गन सेगमेंट वाइज ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसी सिगमेंटेशन को कहा जाता है मेटामेरिक सिगमेंटेशन, जो कि फीचर है फाइलम एनालिडा का और फाइलम आर्थ्रोपोडा का। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है सिगमेंटेड फाइला कौन कौन से हैं। सिगमेंटेड फाइला में 3 नाम आपने याद रखने हैं। फाइलम एनालिडा, जिसको ख़ास तौर पे नाम दिया गया है सिगमेंटेड वर्म्स। इसके अलावा फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स वाला फाइलम, उनमें भी सिगमेंटेशन पाई जाती है। और इसी तरीके से फाइलम कॉर्डेटा में, कुछ मछलियों में, कुछ एम्फीबियंस में, कुछ रेप्टाइल्स में सिगमेंटेशन का फीचर पाया जा सकता है। 3 फाइलम जिनमें सिगमेंटेशन पाई जाती है, उसमें एक नाम आ रहा है फाइलम एनालिडा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फीचर फाइलम एनालिडा का नहीं है, उसमें हम सिगमेंटेशन को मार्क नहीं कर सकते, बिकॉज सिगमेंटेशन फीचर है एनालिड्स का। आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी है मेसोडर्मल पैचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ कुछ मिलने वाला है हमें जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी में मिलेगा, क्योंकि थोड़ी हद तक तो ये बात ठीक है कि एनालिड्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो लफ्ज़ आया है पैचेस का, यहाँ मिस्टेक है। मेसोडर्मल पैचेस नहीं पाए जाते, बल्कि मेसोडर्म ऑर्गेनाइज हो जाती है सीलोम की शक्ल में। हर वो फाइलम जिसमें मेसोडर्म पाई जाती है, सिवाय फाइलम नीमाटोडा के, उसको छोड़ दें, बाकी तमाम फाइलम में जो मेसोडर्म है उसने सीलोम बनाने में किरदार निभाना होता है। कीप इन माइंड। तो अगर यहाँ पे लिखा होता मेसोडर्मल सीलोम बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तब मैं इसको सही मानता, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेसोडर्मल पैचेस नहीं पाए जाते, बल्कि सीलोम फॉर्मेशन होती है बाय मेसोडर्म। चेक कर लीजिएगा, डायग्राम में मेंशन किया गया है। अर्थवर्म का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और आपने इसको लेना है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तभी आपको ये लेयर्स वाला फीचर मिल पाएगा। चेक करें, आपको यहाँ पे कुछ लेयर्स नज़र आ रही हैं। एंडोडर्म, जिसको येलो कलर में मेंशन किया है, यहाँ पर वो सबसे अंदरूनी येलो कलर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आप चेक करें मेसोडर्म को, जो कि ये मिडल में हिस्सा है, ब्लू पोर्शन जो नज़र आ रहा है, जिसमें सीलोम एक बॉडी कैविटी बनाने की एबिलिटी होगी। और एक्टोडर्म जो है सबसे बाहर की तरफ पर्पल कलर में मेंशन किया हुआ है। और आप चेक कर सकते हैं सीलोम, ये जो ब्लू एरिया है या ग्रीनिश एरिया है, ये सीलोम है, जो कि मेसोडर्म से उसकी फॉर्मेशन होती है। तो सीलोम ऐसा फीचर है जो कि मेसोडर्म से रिलेट किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है मेसोडर्मल पैचेस, तो यही रॉन्ग ऑप्शन है और क्वेश्चन की डिमांड भी यही थी कि आपको रॉन्ग ऑप्शन चाहिए था। तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपने क्रैक कर लिया है। मेसोडर्मल सीलोम नहीं लिखा, बल्कि मेसोडर्मल पैचेस लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं अगले ऑप्शंस को। ऑप्शन सी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अर्थवर्म में जो नर्वस सिस्टम है उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। डायग्राम आप चेक कर ले, ये देखें अर्थवर्म का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और नर्वस सिस्टम को मेंशन किया गया है। इसमें आपको एक नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो कि ये वाइट कलर में है। तो ट्रू है, अर्थवर्म में वेंट्रल नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है, तो इसको हम मार्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिल्कुल सही, एनालिड्स में
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसका ये मतलब है कि जो ब्लड है वो ट्रैवल कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए ताकि आप याद रख सकें। यहाँ तो आप चेक कर सकते हैं, अर्थवर्म को दिखाया गया है और ब्लड जो है वो फ्लो करता नज़र आ रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। रेड एरिया देखें और ब्लू एरिया देखें, जिसका ये मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि इनमें कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ क्लोज्ड। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग सवालों के लिए एक लिस्ट बना दी है। कौन से फाइलम में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया नहीं जाता, ब्लड मौजूद नहीं है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है, ऐसे कौन से फाइलम है? तो याद रखिएगा, फाइलम पोरीफेरा स्पंजेस वाला फाइलम, फाइलम सीलियंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस या फ्लैट वर्म्स एंड फाइलम नीमाटोडा या राउंड वर्म्स। इन 4 फाइलम में ब्लड और ब्लड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट सिरे से नहीं होते। तो आपने 4 फाइलम याद कर लेने हैं जिसमें ब्लड और ब्लड वस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि वो ब्लड बॉडी कैविटी में ट्रैवल कर रहा है। ऐसा ब्लड कलरलेस ब्लड होता है, रेड कलर का नहीं होता, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं और उसका फ्लो हो रहा होता है बॉडी कैविटी में। किस में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? 2 फाइलम आपने याद रखने हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की एक कैटेगरी में क्लोज टाइप सिस्टम होता है, वो मैंने आगे मेंशन किया है, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी क्लासेस होती हैं उसमें पाया जाता है ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। और ऐसे कौन से फाइलम हैं? फाइलम एनालिडा, फाइलम मोलस्का की एक कैटेगरी है सफेलोपोडा। अगर यहाँ से कोई कटिंग हो रही है तो आप खुद मार्क कर लीजिएगा। सफेलोपोडा वाहिद क्लास है, वाहिद कैटेगरी है फाइलम मोलस्का की जिसमें क्लोज टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बाकी तमाम मोलस्का की क्लासेस में ओपन टाइप सिस्टम पाया जाएगा। और इसके अलावा फाइलम कॉर्डेटा में एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, फिशेस वगैरह सब में पाया जाता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये लिस्ट आपके काम की लिस्ट है। बाकी क्वेश्चंस के लिए मुख्तलिफ MCQs बन सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लें। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने नोट कर लिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने इसको क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिए।